तो हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज का टॉपिक साइकोलॉजी में ये यूनिट थर्ड में कॉग्निटिव प्रोसेस का एक टॉपिक मेमोरी है। मेमोरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। मेमोरी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लर्निंग और साइकोलॉजिकल ग्रोथ में। थ्रू मेमोरी ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस we handle new situation. It helps us in our relearning, problem solving and thinking. तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के मेमोरी से हम अपने न्यू सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या हमें हमारे रीलर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग में हेल्प करता है। डिफिनीशन: मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली वी लर्न। तो मेमोरी हमें यह बताता है या रिमेम्बर कराता है कि हम पहले से क्या सीख चुके हैं। फिर नेक्स्ट डिफिनीशन है द पावर दैट व्हाट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समटाइम्स आफ्टर एक्सपीरियंसेस हैव अकर्ड इन टर्म मेमोरी। तो इसमें बताया गया है कि जो पावर हमें किसी चीज़ को हमारे एक्सपीरियंस को स्टोर कराता है, उन्हें लाता है कॉन्शियस समटाइम आफ्टर एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के बाद में समटाइम्स वो कॉन्शियसनेस फील्ड में लाता है एंड पाया जाता है, अकर्ड मतलब पाया जाता है इस टर्म एंड मेमोरी के टर्म में। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो है मेमोरी के टाइप्स के बारे में देखते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी 3 टाइप्स के होते हैं: इमीडिएट मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। ये दोनों एक ही मेमोरी होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम। तो इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और सेंसरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉल समथिंग ए स्प्लिट सेकंड आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। तो इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी जो होता है एक ऐसा मेमोरी होता है जो हमें किसी इंडिविजुअल को किसी चीज़ को रिकॉल करने में, मतलब कि दोबारा याद करने में हेल्प करता है। और ये कब तक रहता है? हैविंग परसिव, समझने के कुछ सेकंड तक रहता है। इन सच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेंटिव टाइम इज एक्सट्रीमली brief, generally from a fraction of a second to several second। तो ऐसे टाइप का इस टाइप का मेमोरी जो होता है वो इसका रिटेंटिव टाइम, मतलब रोकने का जो समय होता है, स्टोर करने का जो समय होता है, कम ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ समय तक रहता है, मतलब कुछ सेकंड, 1 सेकंड से लेके सेवरल सेकंड तक रहता है, कई सेकंड तक रहता है। Immediate memory is needed when we want to remember a things for a short time and then forget it, which helps us to learn a thing immediately with the speed accuracy। तो इमीडिएट मेमोरी की ज़रूरत होती है जब हम कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और उससे फिर भूल जाते हैं। विच हेल्प्स अस टू लर्न थिंग इमीडिएटली विथ स्पीड एक्यूरेसी, मतलब जिसे हम याद करते हैं, तुरंत याद करते हैं, तुरंत सीखते हैं, जो तुरंत सीखने में हेल्प करता है एक स्पीड के साथ एंड एक्यूरेसी के साथ। शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट 7 आइटम्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दो नॉट नियरली एज शॉर्ट लिव्ड एज इमीडिएट मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्मॉल अमाउंट में होल्ड करता है, मतलब स्टोर करता है या रखता है। 7 आइटम्स, जैसे 7 आइटम के बारे में फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, 20 से 30 सेकंड के लिए इसका ड्यूरेशन रहता है। नॉट नियरली एज द शॉर्ट लिव्ड एज द इमीडिएट मेमोरी, ये नियरली जो है शॉर्ट लिव्ड रहता है, इमीडिएट मेमोरी में रहता है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डेज मेमोरी, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड इवन ए लाइफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो रहता है वो हमारा अनलिमिटेड कैपेसिटी तक रहता है, जो इन्फॉर्मेशन को कुछ दिनों तक, कुछ मंथ तक, कुछ सालों तक और कुछ लाइफ टाइम तक स्टोर रखता है। और एल टी एम मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी कोड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, पैटर्न एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स।
लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है ये कोड के रूप में इंफॉर्मेशन को कोडिंग करता है इंफॉर्मेशन को, वो किसके अनुसार, मीनिंग, पैटर्न एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार ये उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को कोड करता है। फिर विद द हेल्प ऑफ LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी की हेल्प से वी कैन स्टोर, रिटेन, रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर लाइफ। हम इसके लॉन्ग टर्म मेमोरी की हेल्प से हम कई सारे अपने लाइफ में मोस्ट ऑफ अधिकतर चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं एट ए रिकॉर्ड नोटिस, और रिकॉर्ड नोटिस के रूप में। द एंड दस मेक दे थिंग्स क्वाइट ईजी, जिस तरह जो हम हमारे जो चीज़ों को ईजी बना देता है, मतलब बिल्कुल ईजी बना देता है। फिर इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो फैक्टर मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। एक्सटेंसिव फर्स्ट है एक्सटेंसिव फैक्टर में है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोरलाइज, मतलब ऐसे कौन से मटेरियल है जिन्हें याद करने योग्य होते हैं, जिन्हें याद करना चाहिए। तो व्हाट इज यूजफुल, मीनिंगफुल एंड suits दी नीड्स, मोटिव्स एंड purposes of the individual can be learned properly, retained for a long time and may be reproduced easily when needed। तो वो हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या मीनिंगफुल है, और सूट मतलब जो उपयुक्त है, मतलब अच्छा है हमारे लिए। नीड्स, मोटिव्स एंड पर्पज ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का नीड्स, मोटिव्स एंड पर्पज क्या हमारे लिए अच्छा है, उसे हम लर्न करते हैं प्रॉपरली और रिटेन करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और इसे शायद रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं आसानी से व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है। तो सिमिलरली द मटेरियल in the form of the sentences, paragraph or longer passages or skill in the form of any action can only be effectively managed and memorized if they are meaningful। तो इसी तरह से सिमिलरली जो है मटेरियल को हम सेंटेंस के फॉर्म में, पैराग्राफ्स के फॉर्म में, लॉन्गर पैसेज और स्किल्स के फॉर्म में और या कई एक्शन के फॉर्म में केवल हम इफेक्टिवली मैनेज और मेमोराइज कर सकते हैं यदि वह मीनिंगफुल हो, यदि उसका कोई मतलब निकलता हो। फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर ओकेलाइज रिस्पॉन्स, ओकेलाइज रिस्पॉन्स का मतलब तो कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स के लिए टाइम की जरूरत है, देखो टाइम रिक्वायर्ड। तो मेमोरी रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी हायर फॉर शॉर्ट वर्ड देन फॉर लॉन्ग वर्ड्स। इसमें ये बताया गया है कि मेमोरी रिस्पॉन्स मतलब मेमोरी का जो ड्यूरेशन टाइम होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्ग वर्ड्स मतलब लंबे शब्द जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं उनकी तुलना में शॉर्ट वर्ड को आसानी से याद किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म तक स्टोर, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सकता है, ये बताया गया है। दिस इंक्रीज, यह वृद्धि इज ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द टाइम नीडेड टू प्रोनाउंस द शॉर्टर वर्ड। तो यह वृद्धि जो होता है वो शॉर्टर वर्ड मतलब जो छोटे वर्ड होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए टाइम की कमी, यह वृद्धि जो होती है वो छोटे शब्द के प्रोनाउंसिएशन के लिए टाइम की कमी होती है। फिर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मतलब ग्रेटर डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट इन दी सिचुएशन द पोरर वुड बी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ग्रेटर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट होना सिचुएशन में, ये पूरा परफॉर्म करेगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अल्टरनेटली आइदर ए कॉम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर और ए स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रूव्स टू बी इफेक्टिव एड टू लर्न। तो अल्टरनेटली या तो काम होगा, शांत होगा, या तो फिर या बिल्कुल मतलब एटमॉस्फेयर शांत होगा, मतलब शांत होगा और इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट करेगा और ये इंड्यूस करेगा लर्निंग एड, एक इफेक्टिव लर्न को इंड्यूस करेगा। फिर हमारा इंटेंसिव फैक्टर मतलब हमारे अंदर का जो फैक्टर होता है। फर्स्ट है एज ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज द फैक्टर विच डेफिनेटली अफेक्ट्स द मेमोरी स्पॉन। इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम दैट मेमोरी स्पॉन इंक्रीजिंग बिटवीन द 16 to 26 ईयर लेवल। तो इसमें ये बताया गया है कि यह फैक्टर जो होता है वो डेफिनेटली मेमोरी स्पॉन, मेमोरी ड्यूरेशन को इफेक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्लेम जो मेमोरी स्पैम को इंक्रीज करता है, मतलब 16 से 26 साल के लोग लेवल के लोग जो होते हैं मेमोरी स्पैम उनकी इंक्रीज रहती है। यंगस्टर कैन बी रिमेंबर बेटर देन द एज, मतलब यंगस्टर जो होते हैं वो ओल्ड एज से बहुत अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं कोई भी चीज़ें। फिर मैच्योरिटी
वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन एंड रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। जो वेरी यंग चिल्ड्रन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ये लर्न या रिटेन नहीं कर सकते हैं, ये रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। विल विल टू लर्न मतलब याद करने की इच्छा। मटेरियल रीड हेयर्ड और सीन विथआउट जीनियन इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन इज डिफिकल्ट टू बी रिमेंबर्ड और रिकॉर्ड एट ए लेटर टाइम। तो मैं जो होते हैं मतलब जो बिना इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के साथ कोई टॉपिक होता है तो उसे हम उतना मतलब उनको रीड करने में, सुनने में और देखने में ये बहुत हमको डिफ़िकल्टी होगा, रिमेंबर करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगा, ये बताएंगे। कोई भी इंटरेस्ट टॉपिक होगा तो उसे हम इजीली लर्न करेंगे, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ लर्न करेंगे। और जो हमारे लिए इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसे उतना लर्न करना पसंद नहीं करेंगे, ये चीज़ इसमें बताया गया है। फिर इंटरेस्ट एंड अटेंशन, तो इंटरेस्ट एज वेल एज अटेंशन इज एसेंशियल फॉर द लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। ये दोनों हमारे लिए इसेंशियल होते हैं लर्निंग और मेमोराइजेशन के लिए। ए पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन व्हाट ही लर्न्स, तो एक व्यक्ति जो ओ, ओ एक व्यक्ति जो होता है हु हैज मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो जो चीज़ सीखना चाहता है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं होता है, विल नॉट गिव ड्यू टू अटेंशन, वो उसमें अटेंशन नहीं दे पाएगा आएगा। एंड कॉन्सिक्वेंसली नॉट एबल टू लर्न, और उससे जो है मतलब ये योग्य नहीं होगा सीखने के। रेस्ट एंड स्लीप, एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट हेल्प्स टू रिलाइव फैटिक एंड मोनोटोनी। तो ये एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट जो होता है ये फैटिक में रिलीफ देनाता है, मोनोटोनी मतलब अटेंशन को मेंटेन करता है। ए माइंड विच इज फ्रेश इज द नेचुरली एबल टू लर्न मोर एंड रिटेन इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन ए माइंड विच इज डल एंड फैटिक। यदि हमारा डल और फैटिक माइंड रहेगा तो उसके कंपेयर में हमारा जो फ्रेश माइंड रहेगा वो किसी चीज़ को लर्न करने में, किसी चीज़ को रिटेन करने में, वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने में एबल रहेगा। फिर मेडिकल कंडीशन, मेडिकल मेजर काजेज फॉर मेमोरी लॉस और कंट्रीब्यूटेड बाय मेडिकल कंडीशन एंड ईटिंग हैबिट्स। तो मेडिकल कंडीशन और ईटिंग हैबिट के द्वारा बहुत सारे काजेज होते हैं मेमोरी लॉस होने के। फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो दिस कंडीशन लीड्स टू दी हार्डनिंग ऑफ दी आर्टरीज, मतलब यह कंडीशन जो होता है वो आर्टरीज को हार्डन कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। दिस डज नॉट एड द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, यह करता है कि मतलब मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये ब्लड को फ्लो होने से रोक देता है। एज इट इज सपोज टू, ये सपोजली मतलब उसको रोक देता है। एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम दस काज कैन लीड टू द मेमोरी लॉस एज द ब्लड that carries oxygen and other nutrition to the brain does not reach it। तो इसमें बताया गया है कि ये सर्कुलेशन प्रॉब्लम यह इस तरह से मेमोरी लॉस काज करता है, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिशन को ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाता है। फिर थ्योरी ऑफ मेमोरी, थ्योरी ऑफ मेमोरी Theory of memory provides abstract representation of how memory is believed to work। मतलब इसमें बताया गया है कि मेमोरी का रिप्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो वर्क पर कैसे बिलीव करता है। Below are the theory proposed over years by various psychologists, तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये निम्नलिखित थ्योरी को, नीचे दिए गए थ्योरी को प्रपोज किया गया है। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरीज फंक्शन। तो जनरल मेमोरी फंक्शन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन फोकस्ड ऑन थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ मेमोरी। यहाँ पर ये इस थ्योरी में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेस मतलब थ्री डिफरेंट प्रोसेस में होते हैं मेमोरी के, दीज आर एन इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइबल। यहाँ पर जो है ये है, फर्स्ट है इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा है रिट्राइबल। तो फर्स्ट है इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू ए कोड विच कैन बी स्टोर। तो इनकोडिंग जो है रिसीविंग की प्रोसेस होती है, जो सेंसरी इनपुट और इंफॉर्मेशन को सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है एक कोड के रूप में, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। फिर रिट्राइबल इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस
ऐसे टू स्टोर कोडेड इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज नीडेड। तो रिट्राइवल जो है गेनिंग प्राप्त करने की एक प्रोसेस होती है जिसे स्टोर किया जा सकता है कोड इंफॉर्मेशन के रूप में व्हेन इट इज नीडेड, जब इसे हम हमारी ज़रूरत होती है। थर्ड हमारा थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। नहीं, हमारा सेकंड ये थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी वाज द डेवलप्ड बाय द रिचर्ड एकिंसन एंड रिचर्ड सिफरिन 1968। तो इन्हीं से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को डेवलप किया गया है रिचर्ड एकिंसन एंड रिचर्ड सिफरिन 1968 ईस्वी में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेमोरी स्टार्ट विथ ए मेमोरी इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इस थ्योरी के अनुसार जो है मेमोरी स्टार्ट होता है एक मेमोरी इनपुट से, इन्वायरमेंट से, मतलब एक मेमोरी इनपुट के साथ इन्वायरमेंट से। इसमें बताया गया फर्स्ट जो है मतलब दिस इनपुट इज हेल्ड फॉर ए वेरी ब्रीफ टाइम। तो कोई भी इनपुट जो होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड किया जाता है। इसमें बताया गया जो है इमीडिएट मेमोरी को इंडिकेट करता है। फिर सेवरल सेकंड एट मोस्ट इन ए सेंसरी रजिस्टर एसोसिएटेड विद द सेंसरी चैनल्स विजन थ्योरी और टच सोफा। तो सेवरल सेकंड जो होते हैं, कई सेकंड जो होते हैं, ये इसको क्या सेंसरी रजिस्टर एसोसिएटेड जो होते हैं, सेंसरी मतलब इकोलाई जो मतलब इकोलिक कोड होते हैं, इकोलिक जो कोड होते हैं जो विजुअल कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, वो सेंसरी रजिस्टर एसोसिएटेड होते हैं। इस चैनल क्या होता है, विजन होता है, थ्योरी होता है, और इकोइक इकोइक जो होता है वो हमारा ऑडिटरी के लिए होता है कि जो चीज़ हम कोई ऑडिटरी से होता है, मतलब ऑडिटरी एरिया जो होता है, जो हमारा ईयर है, तो ईयर कोई भी चीज़ जो सुनेगा तो कोई कोड के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है। और इक्लोइक कोड के रूप में हमारा विजुअल एरिया आई हमारा एक्सेप्ट करता है। तो इसके बाद फिर इंफॉर्मेशन दैट इज अटेंडेड टू एंड रिकॉग्नाइज्ड इन सेंसरी रजिस्टर में बी पास ऑन टू STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी वेयर इट इज हेल्ड फॉर 20 to 30 सेकेंड। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जो को अटेंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है सेंसरी रजिस्टर में, और इसको पास करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जहाँ पर इसको 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड किया जाता है, रोके रहता है। फिर थर्ड हमारा थ्योरी है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। क्रेक एंड लॉकहार्ट proposed that memory occurs on a continuum for shallow to deep with no limit on the number of different level। तो ये बताया गया क्रेक और लॉकहार्ट ने इस थ्योरी को मेमोरी की इस थ्योरी को प्रपोज किया गया है। और ये मेमोरी कॉन्टिनम ये इस मेमोरी में कॉन्टिनम के बेस पे दिया गया। मतलब कॉन्टिनम का मतलब होता है कि टू मतलब किसी भी चीज़ के दो पहलू होना, जैसे हेल्थ और इलनेस के दो अपोजिट चीज़ हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ स्टेज आ, जैसे मॉडरेट आ जाते हैं, सीवियर आ जाते हैं, ये सब स्टेजेस आ जाते हैं, लो आ जाते हैं, वेरी लो आ जाते हैं। तो ये सब जो स्टेजेस आ जाते हैं, तो ये कुल मिला के एक दूसरे को इंडिकेट करता है, मतलब एक बैलेंस तराजू को बताता है कि दो पहलू होते हैं। तो इसी तरह से इसमें मेमोरी के दो पहलू होते हैं, एक सैलो होता है और दूसरा डीप होता है, मतलब फ्रॉम सैलो टू डीप। तो साइलो का मतलब सुपरफिशियली, डीप का मतलब होता है गहरा। तो विथ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है डिफरेंट लेवल्स में। फिर द सैलो और सुपरफिशियली लेवल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द फिनोमिनन। तो फिनोमिनन को आइडेंटिटी के बारे में ये सैलो और सुपरफिशियली लेवल जो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर इंक्लूडिंग न्यूमरस एट्रीब्यूट, जो इंक्लूड करता है न्यूमरस एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है रीजन और न्यूमरस का मतलब होता है ए लॉट ऑफ, मतलब ढेर सारा। तो इसमें ढेर सारे रीजन्स इंक्लूड होते हैं। दीज में बी एसोसिएटेड विथ ए वर्ड और एन इमेज, जिसमें एसोसिएटेड होते हैं एक वर्ड या एक इमेज एसोसिएटेड है। The shallow levels involve analysis in terms of physical or sensory characteristics such as brightness और pitch। तो ये shallow levels में एनालिसिस इन्वॉल्व है फिजिकल और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में, जैसे कि ब्राइटनेस और पिच।
तो ये हो गया हमारा मेमोरी टॉपिक, हमारा इसमें ख़त्म हो गया है। इसमें सभी टॉपिक और मेमोरी के जितने मेमोरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं इसमें सब कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू गाइज watching my video. Please like, share and subscribe to this video. Thank you guys.